माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग को संकल्प पत्र दिया है, अपने हाथों से दिया है, हम लोग को परमानेंट करना होगा। किसी का उम्र 35 साल है, अब वो 10 साल काम कर ले रहा है भूमि राजस्व के अंदर, तो उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा जी। खाली 10वां पर होमगार्ड अब बिहार पुलिस की भर्ती निकालती है। डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए, इंजीनियर छात्रों के लिए हमारा सरकार कोई नहीं ध्यान दे रही है और बोलती है कि हम इंजीनियर हैं, हम इंजीनियर हैं। सरकार अपने संकल्प पत्र में लिखी है कि विगत 5 सालों के अंदर हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे तुम्हारे अंदर जो कर्मी है अभी उसको तो परमानेंट कर दो। तुम कह रहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, अभी हम आप लोग के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोग के भविष्य की कोई चिंता नहीं है आपको। आप आराम से कान पे जू रेंग के सोए हुए हैं। आप तो हमको कभी भी निकाल फेंकिएगा, कभी भी कहिएगा, कोई कागज देकर, कोई लेटर थमा कर, कोई ऐसा कारण देकर हमको कहिएगा कि जाओ तुम काबिल नहीं है, तब हम क्या करेंगे? जब मेरा उम्र खत्म हो गया रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ रोड पर भटकेंगे? राजस्व महाअभियान शुरू होते ही बिहार के जो अमीन है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे अमीनों से, क्या कुछ इनकी मांगे और किस लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव कुमार है, हम एसएसए हैं, स्पेशल सर्वे अमीन है। सरकार से केवल हमारा एक ही मांग है कि हम लोग का जो सरकार बहाली किया है वह संविदा आधार पे किया है। कुछ दिन पहले बीटीएससी का बहाली निकला है, बिना किसी एग्जाम के आधार पे उन लोग का परमानेंट जॉब हो गया और हम लोग से एग्जाम लिया, बीसीसी ने हम लोग का एग्जाम लिया, बिहार कंबाइंड इंटरेक्टिव कंपटीशन बोर्ड हम लोग का एग्जाम लिया और हम लोग एग्जाम के थ्रू आए, लेकिन हम लोग को संविदा पे रखा गया है। हम लोग 12-12 घंटा मौजा के अंदर काम कर रहे हैं, छुट्टी भी हम लोग को नहीं मुहैया होता, नहीं मिल रहा है हम लोग को छुट्टी, और हम लोग छुट्टी के दिन में मैडम काम कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग का सैलरी 6-6 महीना पे आता है, परिवार की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन नौकरशाही में हम लोग अपने अच्छा परिचय देते हुए हम लोग तब पर भी काम कर रहे हैं। अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि सरकार जिससे एग्जाम नहीं लिया है उसको परमानेंट कर दिया है। हम लोग से एग्जाम पे लेकर भी हम लोग को संविदा रखा है। हम लोग का सरकार से एक ही मांग है, अर्जेंट करो, अर्जेंट करो, परमानेंट करो, परमानेंट करो। और देखिए, विगत हम लोग अभी 2 दिन से बैठे, हम लोग का एक ही बात है कि हम लोग जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होता हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। विगत 2 दिन से 15 अगस्त था, इससे के बाद एक जन्माष्टमी थी, छुट्टी भी थी। अब लगातार ऑफिस खुलेंगे, पदाधिकारीगण हमारी बात को समझेंगे। हम उन्हीं के कर्मी, हम उन्हीं के बच्चे हैं, हमको उनका बात समझना होगा। किसी हालत में हम लोग का बात समझेंगे। हम यही कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम इंजीनियर हैं, ठीक है, इंजीनियर हैं, हम मानते हैं, तो हम लोग भी तो इंजीनियर हैं। सरकार बोलते हैं कि इंजीनियर हैं, बाकी हम लोग भी इंजीनियर हैं। कल ही जाकर के बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग एंड बीटेक कॉलेज में जाकर के शिलान्यास किए हैं। हमारा 38 जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है, तो खाली नीतीश कुमार सिपाही या पुलिस का बहाली कर रहे हैं। हमारा 10,000 हर एक साल विगत वर्षों में 10 साल डिप्लोमा अभी तक किया हुआ स्टूडेंट हमारे यहाँ से उभरता है। जब उभरता है तो उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए ना, तो खाली 10वां पर होमगार्ड अब बिहार पुलिस की भर्ती निकालती है। डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए, इंजीनियर छात्रों के लिए हमारा सरकार कोई नहीं ध्यान दे रही है और बोलती है कि हम इंजीनियर हैं, हम इंजीनियर हैं, तो हम भी तो इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग कर करके हमें एक LRC का नौकरी लगा है, वो भी संविदा नौकरी, वो संविदा नौकरी। बताइए, पर बीटीएससी नौकरी हुआ, बीटीएससी सिविल डिप्लोमा पर हुआ, जो ज्वाइन किया हुआ 6-7 महीने पहले, उस सबके नंबर बेसिस पर हुआ। हम लोग BCEC बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करके आए हैं, हम लोग का संविदा का ठेपा लगाया हुआ है। हमको एक ठेपा मिटाने के लिए हमें परमानेंट चाहिए, हमें 4600 ग्रेड पे चाहिए और तत्काल परमानेंट चाहिए। बस हमें सरकार के ही गुजारिश है, बस यही गुजारिश है। बात कहने का सरकार अपने संकल्प पत्र में लिखी है कि विगत 5 सालों के अंदर हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे तुम्हारे अंदर जो कर्मी है अभी उसको तो परमानेंट कर दो। तुम कह रहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, अभी हम आप लोग के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोग के भविष्य की कोई चिंता नहीं है आपको। आप आराम से कान पे जू रेंग के सोए हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अपना नौकरी देंगे। अरे हम लोग हैं, संविदा की भेंट चढ़ गई है। अगर किसी का उम्र 35 साल है, अब वो 10 साल काम कर ले रहा है भूमि राजस्व के अंदर, तो उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा जी। हम लोग का अगर 10 साल भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग का फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग का नौकरी ही नहीं करिएगा तो हमारे परिवार का जीवन कैसे चलेगा आगे? आप तो हमको कभी भी निकाल फेंकिएगा, कभी भी कहिएगा, कोई कागज देकर, कोई लेटर थमा कर, कोई ऐसा कारण देकर हमको कहिएगा कि जाओ तुम काबिल नहीं है, तब हम क्या करेंगे? जब मेरा उम्र खत्म हो गया रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ रोड पे भटकेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या युवाओं को रोड पे भटकाइएगा? हम लोग को परमानेंट करिए,
केवल परमानेंट करिए। आपके संकल्प पत्र में लिखा है कि आप 1 करोड़ रोजगार दीजिएगा, तो 1 करोड़ रोजगार संविदा पे दीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग को संकल्प पत्र दिया है, अपने हाथों से दिया है, हम लोग को परमानेंट करना होगा। अर्जेंट करो, परमानेंट करो। एक ही देखिए मैम, सबसे बड़ा इशू है इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर कि 5-6 महीना तक सैलरी नहीं आ रहा। लड़का सब मतलब किसी से पैसा उधार ले 6-6 महीना मंथ से सैलरी कंटिन्यू नहीं आया है। सोचिए कि संविदा का आलम यह है कि हम लोग दुकान से उधार लेकर के, घर से पैसा मंगा करके, मतलब नौकरी के नाम पर हम लोग धब्बा है एक तरीके से। धब्बा हम इसलिए बोल रहे हैं मैम कि किसी भी कर्मी से आप बात कर लीजिए, 5 महीना से सैलरी नहीं आया है। अब सोचिए कि इस अगर 2025 देखा जाए तो 2025 में हम लोग को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। 2024 से ही पेमेंट पेंडिंग है। तो संविदा इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि परमानेंट करिए, और जो भी सुख सुविधा परमानेंट कर्मी को दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी तो उतना ही टाइम आपके लिए दे रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग टाइम दे रहे हैं। 24/7 हम लोग अवेलेबल है। नाइट में भी काम कर रहे हैं, डे में भी काम कर रहे हैं, मौजा में भी जा रहे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं। ऑफ नहीं रहता है, छुट्टी नहीं रहती। नहीं, छुट्टी नाम का तो चीज ही नहीं है इसमें। संविदा में आपको रात में भी ऑर्डर आएगा कि आप रिपोर्ट बना के भेजिए, तो रात में ही भेजना होगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन सैलरी में कंप्रोमाइज है। सैलरी हम लोग का 6-6 महीना तक नहीं आया है। 5-6 महीना तक सैलरी कंटिन्यू नहीं आया। ऐसा नहीं कि बीच में डाल दिया, कंटिन्यू नहीं सैलरी आया है। तो इसलिए हम लोग का गवर्नमेंट से या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सर आप सुनिए हम लोगों को, और हम लोगों को परमानेंट करिए, क्योंकि हम लोग एक डिप्लोमाधारी हैं, मतलब अच्छा खासा वेल क्वालिफाइड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 10वां पर आ गए हैं। आपके यहाँ इंजीनियरिंग किए हैं, उसके बाद ही आए हुए हैं। तो हमारी कॉमन मिनिमम जो डिमांड होता है वही है कि आप 60 साल करिए और टाइम से सैलरी दीजिए, बस मैम इतना ही है। देखिए, आधी रोटी आधा पेट यहाँ पे जो है, आधी रोटी आधा पेट, जीवन चढ़ गया संविदा का वेट। काहे से निकला है? काहे निकला है? देखिए मैडम, ये हम लोग धारणा पे इसलिए बैठे हैं, पहले हम लोग को बीटीएससी में बिना एग्जाम के उसको 4600 ग्रेड पे दिया गया है, परमानेंट नौकरी दिया गया है। और हम लोग को एग्जाम बीसीसी एग्जाम कंडक्ट करवाई है, हम लोग को संविदा पे रखा गया है। छोटी छोटी बात में हम लोग को डराया जाता, धमकाया जाता और बोले तो संविदा समाप्त कर देंगे। इसलिए सरकार से नर्म निवेदन है मैडम जी कि हम लोग को संविदा समाप्त करके हम लोग को परमानेंट किया जाए और 4600 ग्रेड पे हम लोग को दिया जाए। अर्जेंट करो, परमानेंट करो। देखिए किस तरह से अर्जेंट करो, परमानेंट करो। अपनी नौकरी के लिए जो है इस तरह से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं हजारों की संख्या में जो अमीन है यहाँ पे मौजूद है। चलिए इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।